HSSC ऑल एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपने किसी न किसी एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से आप कर रहे होंगे। दोस्तों, जो हरियाणा में भर्तियों का माहौल चल रहा है वो इस समय कुछ ठीक नहीं चल रहा है, बहुत ही ख़राब चल रहा है। वो इसलिए चल रहा है क्योंकि जो अपनी HSSC है, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, उसमें बहुत सारी उसने गलतियाँ कर रखी हैं। उसी वजह से ये जो भर्तियों का आपको जो दिक्कत आ रही है, जो आपने मेहनत की है लेकिन उसका जो रिज़ल्ट नहीं आ पा रहा है, और जो आप उम्मीद लगाए हो कि कभी तो हमारी आएगी, लेकिन पिछले 6-7 महीने हो चुके हैं 56-57 ग्रुप का एग्ज़ाम दिए, लेकिन उसका रिज़ल्ट अभी तक नहीं आया है और उम्मीद भी नहीं करते कोई भी। क्योंकि जो गलतियाँ, इतनी बड़ी गलतियाँ HSSC ने कर रखी हैं, तो उसकी हम उम्मीद भी नहीं कर सकते कि ये 56-57 को अब बचा पाएँगे या फिर नहीं बचा पाएँगे। क्योंकि जो अभी जो 28 तारीख को कोर्ट में बहस हुई थी, उसमें HSSC के पास कोई जवाब ही नहीं थे। किसके? जो विपक्ष के द्वारा जो सवाल उठाए गए थे कि जो एक्स सर्विसमैन को आप 5 नंबर दे रहे हो, वो किस हिसाब से दे रहे हो? पीपीपी के आधार पर आप किसी को इनकम को कैसे डिसाइड कर सकते हो? और जो 5 नंबर पीपीपी के हिसाब से कैसे आप दे सकते हो? उसके बारे में भी कोई जवाब नहीं था HSSC के पास। जो HSSC के वकील थे, एजी साहब, बलदेव राज महाजन, और जो भी वकील थे HSSC की तरफ से, वो कल जो बहस हुई थी, उसमें उनका जो पक्ष था वो काफ़ी कमज़ोर नज़र आया था। तो और जो जज साहब ने भी कहा था कि जो आप प्रूफ़ दिखा रहे हो, तो कुछ ऐसे प्रूफ़ दिखाइए कि जिन पर हमें विश्वास हो। लेकिन कोई भी ऐसा प्रूफ़ नहीं दिखा पाई HSSC कि वो सही तरीके से भर्तियाँ कर रही है। तो जो 29,000 भर्तियाँ 29 तारीख को, ये काफ़ी वायरल हो रहा है। ये एक बयान किसका है? अपने जो सीएम है, चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर जी, उनका बयान है। 29 तारीख को 29,000 भर्तियाँ करेंगे। विधानसभा में बजट सत्र में उनके द्वारा ये कहा गया था, और सभी ने ये सोच लिया था कि हाँ जी, अब तो कुछ ना कुछ होगा, 29 तारीख को रिज़ल्ट आएगा, कैसे भी करेंगे लेकिन रिज़ल्ट आएगा। तो रिज़ल्ट, मैं बताना चाहूँगा, रिज़ल्ट आज आपका कहीं नहीं आएगा, क्योंकि जो हाई कोर्ट ने स्टे लगा रखा है। आप किसी भी भर्ती का रिज़ल्ट, जब तक 6 तारीख को एक सुनवाई होगी, सभी की सुनवाई 6 तारीख को होगी। टीजीटी आप लगा लो, सोशियो इकोनॉमिक मार्क्स जो हैं, ग्रुप डी का रिज़ल्ट भी उनके बाद ही आएगा। और जो 56-57 है, अगर ये 56-57 बचा सकते हैं, तो भी इसका रिज़ल्ट 6 तारीख के बाद ही आएगा। अगर सरकार कुछ ऐसा करती है कि अर्ली हियरिंग में जाए, तो हो सकता है 6 तारीख के पहले भी रिज़ल्ट आ सकता है। तो मुश्किल है। जैसे कल जो HSSC की तरफ से पक्ष रखा गया था, तो बताना चाहूँगा कि जो 56-57 ग्रुप का आपने एग्ज़ाम दिया था, अगस्त में एग्ज़ाम हुआ था और 6-7 महीने हो चुके हैं, लेकिन इसका रिज़ल्ट नहीं आया है। तो इसलिए मैं इसके बारे में बताना चाहूँगा कि जो अब जो चांसेज़ हैं वो बहुत कम चांसेज़ हैं, 56-57 आपका बच जाएगा। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनका एग्ज़ाम अच्छा हुआ था, बहुत से ऐसे हैं जिनका एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ था। किसी के लिए अच्छी खबर होती है, किसी के लिए बुरी खबर होती है। जो माहौल भी चल रहा है, क्योंकि जो ज़ाहिर-सी बात है कि 6-7 महीने हो चुके हैं, और जिनका अच्छा एग्ज़ाम हुआ था वो तो आस लगाए हैं कि 56-57 बच जाएगा, हमारी भी जॉब लग जाएगी। तो उनको अच्छा तो नहीं लगेगा। तो कल कुछ ऐसी भी न्यूज़ आ रही थी कि किसी ने सुसाइड अटेम्प्ट भी किया था, ये न्यूज़ सुनकर कि 56-57 अब कैंसिल हो जाएगी। तो ये आपको बताना चाहूँगी, आपकी एक लाइफ़ किसी नौकरी पर डिपेंड नहीं करती है। ये नौकरी है सिर्फ़। तो आप कम से कम अपने लिए नहीं तो अपने माँ-बाप के लिए सोचें। भर्तियाँ हैं, आपने दम है, तभी आपने इतने अच्छे नंबर लेके आए हैं। तो अगर दोबारा भी एग्ज़ाम होते हैं, तो थोड़ी-सी मेहनत करनी पड़ेगी आपको, फिर से आप अच्छे नंबर लेके आओगे। मानते हैं कि जो HSSC है, वो गलतियाँ करती है, बहुत ज़्यादा गलतियाँ करती है, उसका जो खामियाज़ा भुगतना पड़ता है, वो हम सबको भुगतना पड़ता है, जो मेहनत करते हैं। लाइब्रेरी में बैठकर 8-8, 10-10, 15-15 घंटे जो हम किताबों में आँखें ख़राब करते हैं, तो उसका जो परिणाम है, वो हमें ऐसा मिल रहा है। तो सभी बच्चों के साथ ये बहुत ही गलत हो रहा है, मानते हैं हम। लेकिन क्या कर सकते हैं, अपने हाथ में कुछ भी नहीं है। भर्ती रोको गैंग जो है, वो हरियाणा में
इतने सारे प्रूफ एचएसएससी की गलतियां हैं, इसीलिए भर्ती रोक गए हैं जो इतनी पावरफुल दिखाई दे रही है। लेकिन एचएसएससी को ये भी सोचना चाहिए ना कि जो बच्चे इतने दिनों से परेशान हो रहे हैं, इसे तो अच्छा यही होता है कि जो पहले ही आप हार मान लेते 56-57 को कैंसिल करके दोबारा से करवा देते, तो उसमें भी सभी खुश होते हैं। लेकिन जो आपने इतना समय बर्बाद किया है तो वो तो गलत है ना। सभी यही सोच रहे हैं जिसका अच्छा एग्ज़ाम हो, जिसके 85-90 भी क्वेश्चन ठीक है ना ग्रुप 56 में, वो भी ऐसा कह रहे हैं कि जो ठीक है, अगर भर्तियाँ ये एचएसएससी हाई कोर्ट से बाहर नहीं कर पा रही है तो कम से कम इतना टाइम तो वेस्ट ना करें, दोबारा एग्ज़ाम ले लें, हम तो दोबारा से भी अच्छे नंबर ले लेंगे। ये उनके वो कह रहे हैं जिनके अच्छे नंबर अभी जो ग्रुप 56-57 में है, वो भी ये बात कह रहे हैं। लेकिन पता नहीं एचएसएससी को ये बात क्यों नहीं समझ में आ रही है। सभी निराश हैं। कल की जो सुनवाई हुई थी, सुन रहे थे कि कोई ना कोई फैसला आ जाएगी, लेकिन डेट पर डेट, नेक्स्ट डेट 4 अगस्त को पहली सुनवाई हुई थी। 4-5 अगस्त को जो पहली इस पर केस हुआ था उसमें स्टे लगाया था, उसके बाद अभी तक रिजल्ट भी नहीं आया। तो बहुत से बच्चे तो ऐसे हैं जो कि ना तो इधर के हैं ना इधर के हैं। तो मेरी भी अपील है सरकार से, कुछ ना कुछ जल्दी किया जाए। और जो भाई आज एक ग्रुप डी का जो पोर्टल आपका ओपन हुआ था, उसके बारे में भी एक एक्सटेंड की गई है डेट। आज रात आप 12 बजे तक आप इसमें पोर्टल में अगर आपकी कोई डीओबी डेट ऑफ बर्थ में मिस्टेक है या फिर कैटेगरी में मिस्टेक है तो उसको ठीक कर सकते हो। ये भी एक नोटिस आया था एचएसएससी की तरफ से। और जो एक खुशी की बात भी है तो पुलिस के बारे में, हरियाणा पुलिस की जो पुरानी भर्ती थी 2019 वाली जो भर्ती थी, उसमें एक और वेटिंग लिस्ट लगी। अगर आपका भी इसमें नाम आया है तो कॉन्ग्रेचुलेसन कहना चाहूँगा सभी को। आपने जो मेहनत की है उसका फल आपको ज़रूर मिला होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।